है। ओम। ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम। 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 मेरे पास अजय मनोबल। ओम। 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 शांति। सभी अपनी हथेलियों का आकर्षण करते हुए आंखों पर लगाएंगे और धीरे धीरे को खोलें। सर कल सिंहासन तक पढ़े थे ना? जी। बताइए क्या कह रहे हो। सिंहासन तक पढ़े थे ना सर कल? जी जी, सिंहासन तक पढ़े थे। एक बार दिखा देते हैं आप। शेयर करता हूँ। आज बहुत कम बच्चे आए, क्या बात है। देखिए जी, हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है वो देखते हैं एक बार। चलिए। प्रथम उपदेश हम आज कर रहे हैं। आज हमारा ये पूर्ण हो जाएगा। इसमें हमने आसन कर लिए हैं, आदर स्थान कर लिया, कुटिया कैसी होनी चाहिए हमारी। ठीक है जी। साधक तत्व बाधक तत्व बता दिए थे मैंने आपको। आसन के 3 लाभ बता दिए थे कौन कौन से हैं। ठीक है जी। स्थिरता आरोग्यता अंग लाघवम। 10 यम हुए थे, 10 नियम कर चुके हैं हम। ठीक है जी। और आसन 15 84 आसन बताए हैं, उनमें से 15 मुख्य है, उनमें से भी 4 मुख्य है, उनमें से एक श्रेष्ठ है सिद्धासन। ठीक है जी। तो स्वस्तिकासन गोमुखासन हो गया हमारा, वीरासन हो गया हमारा, कुर्मासन हो गया, कुक्कुटासन भी हो गया, उत्तान कुर्मासन भी हो गया, धनुरासन मत्स्येंद्रासन पश्चिम उत्तानासन मयूरासन शवासन। और फिर लास्ट के जो 4 आसन है, ये श्रेष्ठ आसन है, सिद्धासन पद्मासन सिंहासन और आज भद्रासन चलेगा हमारा। ठीक है जी। इनमें से आप आपसे आज कोई प्रश्न वगैरह करेंगे। आशा है आप तैयारी करके आए होंगे। सिंहासन हो गया था, अब हमारा भद्रासन चलेगा। ठीक है जी। तो भद्रासन कैसे बताया है वो देखते हैं। गुल्फौ च वृषणस्याभ। ठीक है जी। गुल्फौ का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा। सर एडी। दोनों एडी। दोनों एडी। दो गुल्फौ आया है तो दोनों एडी। जी। गुल्फौ च वृषणस्याद है।
गुल्फौ दोनों एड़ियों को वृषणस्याद है वृषण के नीचे शिवन्य जो शिवनी है हमारी उसके पार्श्व अगर एक पार्श्व होता तो एक तरफ रखते पार्श्वयो दो है ये तो दोनों तरफ छिपेत रख दें। ठीक है जी इतना बता दिया कि भाई एडियो को वृषण के नीचे शिवनी के दोनों तरफ छिपेत स्थित कर दें। और कैसे करें कैसे हमारे पैर होने चाहिए वो अगली लाइन में बता दिया। सव्य सव्य का अर्थ आया था बाया तो सव्य गुल्फम जो बाएं एडी है हमारी उसको बाई तरफ रखेंगे सव्य। ठीक है जी दक्ष गुल्फम और जो दाहिनी एडी है उसको हम दक्षिणे दाएं तरफ रखेंगे। ठीक है जी हो गया क्लियर। और जो सिंहासन था उसमें क्या था सिंहासन में क्रॉस हो रहा था कि भाई दाई एडी को बाई तरफ रखेंगे और बाई एडी को दाई तरफ रखेंगे। और यहाँ ऐसा नहीं है कि जो सव्य एडी है उसको जो दाई एडी बाई एडी है उसको बाई तरफ ही रखेंगे और जो दाई एडी है उसको दाई तरफ रखेंगे। और फिर क्या कहा पाणी भ्याम दोनों हाथों से अगर पानी होता तो एक हाथ से पाणी भ्याम है तो दोनों हाथों से क्या करें पार्श्व पादौ पादौ दोनों पैरों के पार्श्व दोनों तरफ छिपे अर्थात दोनों तरफ पकड़ लें उनको क्या कहा दृढ़म बद्वा दृढ़ता पूर्वक पकड़ लें किनसे हाथों से एक बार दोबारा देखिए पाणी भ्याम दोनों हाथों से पादऊ पैरों को पार्श्व दोनों तरफ से दृढ़म बद्वा दृढ़ता पूर्वक बांध ले पकड़ ले और सुनिश्चलम अर्थात निश्चलता पूर्वक बैठ जाए बिना हिले डुले। भद्रासनम भवेते तत् इसी को भद्रासन कहते हैं। और ये क्या करता है सर्व व्याधि विनाशनम सभी व्याधियों का विनाश करने वाला होता है। गोरक्षासनम इत्याहु इदम वही सिद्ध योगी और जो सिद्ध योगी होते हैं वो गोरक्षासनम इति आहु इदम इस आसन को गोरक्षासन भी कहते हैं भद्रासन को। ठीक है जी एक बार हम देख लेते हैं इसको। ये भद्रासन भद्रासन को जो हमारा लोक में क्या कहते हैं इसको तितली आसन कहते हैं शायद बटरफ्लाई पोज। तो इसमें क्या कह रहे हैं जो हमारी सीवनी नाड़ी है उसकी दोनों तरफ हमने बाएं पैर को बाएं तरफ रख दिया दाएं पैर को दाएं तरफ रख दिया और पीछे की ओर ले आए ऐसे। ठीक है जी और फिर क्या किया पाणी भ्याम दोनों हाथों से दोनों पैरों को हमने पकड़ लिया ये हमारा भद्रासन हो गया। इसमें ना तो कोई दृष्टि बताई है ना कोई बंद बताया है बस इतना ही भद्रासन बता दिया। और क्या करने वाला है ये सर्व व्याधि विनाशनम सभी प्रकार के रोगों का नाश करने वाला है ये आसन। और क्या बता दिया इसकी विशेषता इसमें बता दी कि भाई इसी भद्रासन को गोरक्षासन भी कहते हैं। ठीक है जी और घेरंड संहिता में क्या आया था घेरंड संहिता में अलग से आया था भद्रासन अलग था गोरक्षासन अलग था। वहां पर भद्रासन में नासिकाग्र दृष्टि थी और जालंधर बंद था और जो गोरक्षासन था उसमें भी नासिकाग्र दृष्टि थी और उसमें भी जालंधर बंद था। और एक गोरक्षासन जो है उसमें एक चीज और थी वो सिद्धि प्रदान करने वाला था। हो गया जी स्पष्ट ये भद्रासन सबको मैसेज कर दो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बता रहे हैं कि भाई एवं आसन बंदेशु एवं इस प्रकार आसन आसन का बंदेशु और बंदों का प्रयास करने के बाद अभ्यास करने के बाद योगिंद्रो जो श्रेष्ठ योगी है वे क्या करें विगत है श्रम है अर्थात श्रम होती है थकावट विगत है
विगत श्रम यस्य स विगत श्रम अर्थात चली गई है थकावट जिसकी, वो विगत श्रम। अर्थात कह रहे कि भाई थकावट जब तक तुम्हें थकावट है जब तक थोड़ा आराम करो आसन और बंदों का प्रयास के बाद, और जब तुम्हारी थकान दूर हो जाए उसके बाद क्या करना है, अभ्यासेत अभ्यास करें। किसका अभ्यास करें, नाड़ी का शुद्धि, नाड़ी शुद्धि का आप अभ्यास करें। और क्या करें, मुद्रा आदि का आप अभ्यास करें। पवन क्रिया और जो वायु की क्रिया है और जो प्राण की क्रिया है उनको आप करें। ठीक है जी, बता दिया कि भाई आसन और बंदों का प्रयोग के पश्चात जब तुम्हारे शारीरिक थकान दूर हो जाए, नष्ट हो जाए, उसके बाद तुम मुद्रा और प्राणायाम और क्या कहते हैं आसनों का उसका नाड़ी शुद्धि का अभ्यास कर सकते हो। ठीक है जी, आगे चलिए। अब ये श्लोक इंपोर्टेंट है जी, इसमें बता रहे कि भाई क्रम बता दिया हठाभ्यास का, क्या क्रम है, पहले आसन, फिर मुद्रा, फिर नादान आसन कुंभक मुद्रा और नादानुसंधान। क्या है, आसनम कुंभक चित्रम, आसन कुंभकम चित्र मुद्राख्याम करणम तथा अथ नादानुसंधानम अभ्यासानुक्रमो अटे। कि भाई विविध प्रकार के आसन, विविध प्रकार के कुंभकम चित्रम, विविध प्रकार के चित्रम अर्थात होता है अनेकानेक प्रकार के, मुद्राख्याम करणम और जो मुद्रा आदि जो क्रियाएं हैं, और नादानुसंधान और जो नादानुसंधान है ये हठाभ्यास के क्रम है। पहले आसन करो, फिर कुंभक करो, प्राणायाम करो, फिर मुद्रा करो, और फिर अंतिम स्थिति क्या है, नादानुसंधान को करो तुम, और फिर लास्ट में तुम राजयोग की प्राप्ति कर जाओ। ये इस श्लोक का अर्थ। आगे क्या कह रहे हैं कि भाई हठाभ्यासी की सिद्धि की कुछ शर्तें बताई हैं कि भाई कैसे सिद्धि हमें प्राप्त होगी। तो बता रहे हैं ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग प्रायण है, अब्दात ऊर्ध्वम भवेत सिद्धो नात्र कार्य विचारेणा। तो बता रहे कि भाई योगी कैसा होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए। ठीक है जी, मिताहारी होना चाहिए, कम संतुलित आहार लेने वाला होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए, योग प्रायण है और योग का प्रायण करने वाला हो, नियमितता से योग करने वाला हो, हर रोज योग का पालन करने वाला हो। और वो व्यक्ति अब्धात एक वर्ष में, ऊर्ध्वम या फिर इससे थोड़ा और ऊपर समय में, भवेत सिद्धो अर्थात सिद्धि प्राप्त कर लेता है। न अत्र कार्य विचारिणा, कि भाई यहाँ पर ये कार्य विचारने योग्य नहीं है। तुम लगातार ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी और योग का निरंतर अभ्यास करते रहो, पालन करते रहो, तुम्हें एक वर्ष या इससे थोड़ा सा ऊपर समय लगेगा, इसी में तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है जी, ये बात बता दी। इस कार्य को आप विचारनी मत सोचो, सोचनी नहीं है, आप करो इस चीज को। नेक्स्ट है सर इसमें सेकेंड लाइन का एक वो पहले वर्ड का अर्थ क्या है? अब्दात एक वर्ष, ऊर्ध्वम उससे थोड़ा और ऊपर। ठीक है जी, भवे दोनात्र कार्य विचार। मितार की चर्चा, कैसा मितार होना चाहिए, सुस्निग्धम मधुर आहार है, चतुर्थांश विवर्जित है, भुज्यते शिव संप्रीत्य ही मितार से उच्यते। कि भाई सुस्निग्ध, स्निग्ध आहार हो, मधुर आहार हो, चतुर्थ अंश विवर्जित है, और जो पेट का चौथा भाग है ना वो खाली होना चाहिए, वो विवर्जित वर्जित। कहते हैं ना कि भाई वर्जित का अर्थ है खाली, छोड़ना, मना, कि भाई बिना आज्ञा प्रवेश करना वर्जित है, ऐसा लिखा हुआ आता है ना, ये वही वर्जित है। ठीक है जी, तो चतुर्थांश भी वर्जित है, पेट का एक चौथाई भाग खाली छोड़ दो, एक तिहाई भाग खा लो, भर लो, और जो चौथा हिस्सा है उसको आकाश तत्व की प्रधानता के कारण उसको खाली छोड़ दो, एक प्रकार से ये कह रहे हैं। और कह रहे कि भुज्यते खाए, शिव संप्रीत्य ही अर्थात शिव की प्रीति के लिए, अपने अंदर विद्यमान आत्मा को खुश करने के लिए खाओ, परमात्मा से विनती कर कर तत्पश्चात
भोजन को खाओ, इसी को मिताहार उच्यते, मिताहार कहते हैं। ठीक है जी, कि भाई सुस्निग्ध आहार हो, मधुर आहार हो, और चतुर्थांश विवर्जित है, पेट का चौथांश खाली होना चाहिए, और शिव संविप्रीत्यै परमात्मा को ध्यान में रखते हुए अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए भुज्यते खाएं। ठीक है, यही मितार उच्यते, इसी को मितार कहते हैं। चलिए जी आगे। अब अपथ्य बता दिया भाई कि भाई पथ्य कौन से, अपथ्य कौन से। कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, उष्ण, हरित शाक, सौवीर, तैल, तिल, सरसप, मध्य, मत्स्यान, आजादी, मांस, दधी, तक्र, कुल्थी, कोल, पिन्याक, हींग, लहसुन, आद्यम आदि अपथ्य माहु, अपथ्य कहे गए हैं ये चीजें। तो अब एक बार इनको फिर देख लीजिए। कटु, कटु होता है कड़वा, अम्ल खट्टा, तीक्ष्ण तीखा, लवण लवण नमकीन, लवण युक्त नमक युक्त, उष्ण अत्याधिक उष्ण उष्ण खाने की, गरम गरम खाने की जिसकी इच्छा होती है, हरित शाक, हरे शाक, सौवीर, सौवीर होता है भाजी, खट्टे पदार्थ, खट्टी भाजी लिख रखा, खट्टी भाजी, तेल, कोई भी तेल हो, तिल हो, सरसप सरसों, मद्य, मद्य अर्थात मदिरा, तो शराब, मत्स्यान, मत्स्यान होता है मछली आदि, और अज, अजा होता है बकरी, और अजा आदि का मांस, आजादी मांस निकलेगा यहाँ, अर्थात बकरे आदि का मांस, दधी दही, तक्र छाछ, कुल्थी, कुल्थी का जी पता नहीं कुल्थी क्या है, कल देखकर बताऊंगा इसका, कोल, बेर, पिन्याक होता है जो सरसों से जो हमारी वो निकलती है, खल जो निकलती है ना, वो होती है पिन्याक, खल, हींग, लहसुन आदि अपथ्य माहु, अपथ्य कहे गए हैं। ठीक है जी, स्पष्ट है। चलिए, अब कहा भोजनम कोल, विद्या, हाँ जी, कोल क्या बताया आपने? किसको जी? कोल सर, कोल। कोल, बेर, बेर, कोल का अर्थ होता है बेर। भोजन अहितम, जो अहितकारी विद्यात जानना चाहिए, अहितकारी पिन्या भोजन क्या बताया जी। था? पिन्या, पिन्याक होता है खल, वैसे संस्कृत में पिन्याक का अर्थ प्याज भी होता है, किंतु खल ही अर्थ ले रहे हैं यहाँ पर, और बुकों में भी खल ही अर्थ ले रहे हैं कि जो सरसों से हम जानवरों को तेल निकाल लेते हैं, तो फिर वो जानवरों के लिए खल नहीं बनती है, वो खल की बात करें, खली। किसी का और अच्छा अर्थ पता हो तो वो बता सकता है इसको क्या कहते हैं, खली कहते हैं शायद। चलिए, भोजनम अहितम विद्यात, कि भाई अहितकारी भोजन विद्यात जानना चाहिए, कौन सा, पुनः उष्ण कृतम, जो दोबारा से गर्म किया है, अर्थात बासी भोजन को दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए, अहितकारी बता दिया। रुक्षम, रूखा भोजन, सूखा भोजन हमें नहीं खाना चाहिए। और क्या कहा, अति लवणम, अति अत्याधिक नमक वाला हमें नहीं खाना चाहिए। अम्लम युक्तम, अम्ल युक्तम, मतलब कि अम्ल निकलेगा यहाँ पर, ज्यादा खट्टा भोजन भी नहीं खाना चाहिए। और कदसन शाकोत्कट वर्जयम, कदसन न खाने योग्य, शाकोत्कटम वर्जयम, जो शाक हमारे अनुकूल नहीं है उनको खाने के लिए भी वर्जयम मना किया गया है। कदसन निकलेगा न खाने योग्य, शाक, शाक उत्कट होता है अनुकूल, जो हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब ये स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि भाई साधक को शुरू में किस चीज का त्याग कर देना चाहिए, तो वन्नी स्त्री पति स्त्री और से। अग्नि, जी बताइए क्या कह रहे हैं। स्त्री और अग्नि, हाँ जी, जिनका हमें त्याग कर देना चाहिए। हाँ जी,
इन चीजों को हमने त्याग देना चाहिए। वन्नी स्त्री पति सेवनम, वन्नी होता है अग्नि, स्त्री स्त्री का संग, और पति अर्थात लंबा दूर की यात्रा, अत्यधिक जो लंबी यात्रा, उसको सेवनम सेवन करने से त्याग देना चाहिए। आदौ आदौ वर्जनम, मना किए गए हैं आचरित आचरण में लाने के लिए। ठीक है जी, क्लियर है कि भाई वन्नी स्त्री पति, अग्नि, स्त्री संग और अत्यधिक लंबी यात्रा हमें प्रारंभ में, योग के प्रारंभ में नहीं करनी चाहिए और बाद में भी नहीं करनी चाहिए। चलिए अब फिर गोरक्ष जी का वचन आया कि भाई गोरक्ष जी ने भी 3 बातें सेम कही। वर्जेत, सर किन किन चीजों का त्याग करना चाहिए, एक बार फिर से बता देंगे क्या? क्या जी? किन किन चीजों का त्याग करना चाहिए? समझ नहीं पा रहा जी मैं आपका प्रश्न, ये दोबारा बताऊं। वन्नी स्त्री पति सेवनम, सर हाँ, ये समझ नहीं पाया मैं, स्त्री का त्याग कर देना चाहिए। त्याग नहीं, स्त्री संग। जैसे वहां पर बाधक तत्व में बताया था जन संग, कि भाई तुम लोगों के संपर्क में रहोगे, ईर्ष्या द्वेष आदि बढ़ेगा। इसी प्रकार तुम स्त्रियों के संग अगर तुम करोगे, या फिर किसी स्त्री का संग करोगे, या आप स्त्री हो आप किसी पुरुष का संग करोगे, तो वहां पर आपके अंदर मोह उत्पन्न होगा, राग द्वेष उत्पन्न होंगे, क्लेश उत्पन्न होंगे। ये बाधा डालते हैं योग में। ठीक है जी, स्पष्ट है? चलिए, संग अर्थात होता है कि भाई उनके साथ नहीं रहना चाहिए, अधिक बातें नहीं करनी चाहिए। चलिए, ऐसे ही गोरक्ष जी भी कह रहे हैं कि वर्जेत, मना किया गया है दुर्जन प्रांतम, कि भाई दुर्जनों का स्थान, वन्नी अग्नि, स्त्री स्त्री का से स्त्री का संग, और पति सेवनम, लंबी यात्रा का सेवन मना कर दिया इन्होंने भी। और क्या कह दिया? प्रातः स्नान उपवास आदि, और जो प्रातः जो स्नान उपवास आदि है उनको छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई अगर तुम्हारी शरीर को, आगे आया इसमें, प्रातः स्नान और उपवास आदि जो काय क्लेश विधि, जो हमारी काया को पीड़ा पहुंचाती है, उनको त्याग देना चाहिए। पीछे बताया था ना कि भाई कभी कभार, हालांकि योग में प्रातः काल ठंडे जल से नहाना चाहिए, किंतु अगर ज्यादा ठंड है, ज्यादा ठंड बढ़ी हुई है, तो हम उसको नियम आग्रह भी कर सकते हैं। एक प्रकार से हम उसको छोड़ भी सकते हैं, बाद में नहा सकते हैं, या फिर गर्म जल का प्रयोग कर सकते हैं, उष्ण जल का प्रयोग कर सकते हैं, उससे नहा सकते हैं। ज्यादा शरीर को कष्ट नहीं देना है। कि भाई ऐसे होते हैं ना कि भाई लोग ऐसे भी तो होते हैं, ऐसे साधु महात्मा अंधविश्वासी होते हैं कुछ, चारों तरफ अपने अग्नि लगा लेंगे और बैठ जाएंगे कि भाई हम तो तप कर रहे हैं। ये कैसा तप हुआ भाई कि अपने शरीर को ही परेशानी पहुंचाना? ये कोई तप नहीं है सही मानने में। तप तो ये है कि तुम परम पुरुषार्थ करो। अगर तुम निःश्रेष उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म करते हो, ये है तुम्हारा तप, ये है तुम्हारा परम पुरुषार्थ। ठीक है जी, इन चीज का मना कर दिया इन्होंने, गोरक्ष जी ने। चलिए, अब पथ्य क्या है भाई, बताइए। गोधूम साली यव साष्टिक शोभनान्नम, गोधूम गेहूं, गोधूम गेहूं, साली होता है चावल, यव जो, साष्टिक जो 60 दिन में पैदा होने वाले जो चावल होते हैं ना, साठी चावल जिनको हम बोलते हैं वो, और सुशोभित अन्न, जो अच्छा अन्न हो वो, खीर, दूध, आज्य, घी, खंड, गुड़, नवनीत अर्थात मक्खन, सीता, सीता होता है मिश्री ले लो, चीनी, मधुनी, शहद, सुंठी, सौंठ, पटोल, परवल आदि, पटोल फल आदि, और जो पंच फल आदि, जो पंच शाक है ना, 5 प्रकार के, जीवंती पोल, ऐसे कोई 5 प्रकार के शाक है, मैं बताऊंगा मैं आपको। ये मुदक, मूंग,
आदि, नीचे वाली लाइन में निकलेगा मुदक, मूंग आदि। और दिव्यम, दिव्यम अर्थात दिव्य, उदकम, उदकम होता है जल, तो दिव्य मतलब देवताओं से आने वाला जल। वो देवताओं से कौन सा जल आता है? वो होता है वर्षा का जल। च यमिंद्र, योगियों के लिए, यमी अर्थात सन्यासियों के लिए, योगियों के लिए। पथ्यम, पथ्य बताया है, यम प्लस इंद्र, जो यम होता है योगी, यमी, यति, वो हो गया योगी, ठीक है जी। और इंद्र लगा दिया तो श्रेष्ठ योगी के लिए पथ्यमाहु, पथ्य भोजन बताए गए हैं ये, ठीक है जी। आगे चले, यह हो गया। सर इसका जो हिंदी वाला है ना वो भी कर दीजिए, तो फास्ट हो जाता है तो पता ही नहीं चलता। जी जी जी, दोबारा हिंदी करवा देते हैं एक बार, और लास्ट में आपको दोहरवाएंगे, ज्यादा फास्ट नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको समझाएंगे। तो गोधुम, गेहूं, साली होता है चावल, यव, यव माने होता है जो, ठीक है। और साष्टिक, साठी चावल, जो 60 दिन में, उनकी फसल 60 दिन में ही बन जाते हैं साठी चावल, काट लेते 60 दिन के बाद। शोभना अन्नम, अच्छा सुशोभित होने वाला अन्न, मन को भाने वाला अन्न, भोजन। क्षीर, क्षीर होता है दूध। आज्य, आज्य होता है घी। खंड, खंड होता है गुड़, खांड, कुछ भी ले लो। नवनीत, नवनीत होता है मक्खन। सीता, चीनी या फिर मिश्री, इनको आप ले सकते हो। मधु से आप ले सकते हो शहद। सुंठी, सौंठ। पटोलक, परवल। फलादिक, फल आदि। पंच शाकम, और जो 5 प्रकार के शाक है, साग है वे। और मुदक आदि, आदि निकलेगा यहाँ पर, मुदक आदि है ना, तो निकलेगा मुदक आदि अर्थात मूंग आदि। दिव्यम उदकम च, च मतलब और, दिव्य उदकम, दिव्य मतलब देवताओं के स्वरूप वाला जल, उदकम होता है जल अर्थात वर्षा का जल। यमिंद्र, जो श्रेष्ठ योगी है उनके लिए। पथ्यम, पथ्य है ये सारी चीजें, पथ्य कार्य, इनको इनका सेवन करना चाहिए, ठीक है जी। सर यहाँ पे सोच से क्या तात्पर्य? किसका जी, एक बार दोबारा बोलो, क्या बोले? सर सोठ, सोठ है ना सर? सोट, सोट को आप नहीं जानते का, सोट क्या होता है? सूंठ, सूंठ ऐसे कुछ है सर। सर किस चीज का सोठ मतलब क्या सर, समझा नहीं मैं। कुछ सोट चटपटा नहीं, अचार सोट, जैसा है? सोट है, अभी दिखाता हूँ सोट, ड्राई जिंजर। ये। अच्छा ठीक है सर, ये सब अब क्या ये होता है ये? जी इंग्लिश में तो पता नहीं। सर चलो। वही ना, अदरक को सुखा करके जो बनता है, अदरक होता है जो। हाँ जी, चलिए आगे। अब ये जो यहाँ से प्रश्न आया था इस बार, इस श्लोक से क्या प्रश्न था, किसी को याद है? क्या बोले सर? इस श्लोक से एक प्रश्न आया था इस बार के पेपर में, नेट जेआरएफ का पेपर था, तो क्या प्रश्न आया था, किसी को याद है? हाँ शायद सर ऐसे था, ये सुमधुर स्निग्ध कैसा हार होना चाहिए, ऐसा ही कुछ था ना? जी ऐसा था। पुष्टम इनका सीक्वेंस था ना सर? इसको हमें सीक्वेंस में लगाना था इन चीजों को। यस सर। वहां गया था स्निग्धम, गव्यम, धातु प्रपोषणम, पुष्टम, तो जिसको ये श्लोक था उसका ये ठीक गया होगा, और जिसको ये पता ही नहीं कि भाई आया भी था प्रश्न, तो उसका ये प्रश्न ठीक भी नहीं गया होगा, ठीक है जी। चलिए, पुष्टम जो पुष्टकारी है, सुमधुर अच्छा, पुष्टिकारक, सुमधुर अच्छा मतलब कि मधुर मीठा भाने वाला। स्निग्धम चिकना। गव्यम जो गाय के घी दूध से बनने वाली वस्तुएं, ठीक है, या फिर गाय का घी दूध। और धातु प्रपोषणम जो हमारी सप्त धातुओं को अच्छी प्रकार से पुष्टित करता हो, प्रपोषणम, ठीक है जी। मनोभिलषितम, मन प्लस अभिलषितम, मन को भाने वाला, अभिलषित होता है चाहना, मन भाने वाला, अच्छा लगने वाला। योग्यम योगी,
योगी ऐसे ऐसे भोजन को भोजनम आचरेत आचरण में लेके आए। ठीक है जी। पुष्ट हो, पुष्टकारी हो, सुमधुर हो, स्निग्ध हो, चिकना हो, गव्य अर्थात गाय की वस्तु, गाय के दूध घी से बने हुए वस्तुएं हो, या फिर गाय के घी दूध हो। फिर धातु प्रपोषणम, जो हमारी धातुओं को बल पुष्टि प्रदान करता हो, ऐसा भोजन हो। और मनोविलसितम, अपनी आत्मा को अच्छा लगने वाला, मन को अच्छा लगने वाला जो भोजन होता है उसका हमें आचरण करना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब बता दिया कि भाई युवा वृद्धो अति वृद्धो वा व्याधि तो दुर्लभोपि वा अभ्यासात सिद्धिम आपनोति सर्वयोगेश्वर तंत्रित है। कि भाई अभ्यास के द्वारा तुम क्या प्राप्त कर सकते हो ये बताया इसने। चाहे तो तुम युवा हो, या तुम बूढ़े हो, या फिर अत्यधिक वृद्ध हो, बिल्कुल ज्यादा ही जरावस्था हो तुम्हारी। ठीक है, वह अथवा अर्थ में आता है। व्याधि तो रोगग्रस्त हो, तुम रोगवान हो, दुर्लभ हो पी, या फिर तुम दुर्लभ हो। तो अभ्यासात, अभ्यास करने से तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी कैसी भी अवस्था हो, अगर तुम अच्छी प्रकार से योग का अभ्यास करते हो तो तुम्हें सिद्धि मापनोति, सिद्धि आपनोति आ जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। सर्व योगेश्वर, सभी योग के सभी योगी इस बात को कहते हैं तंद्रित है अभ्यासात। ठीक है जी। ये बता दिया कि भाई तंद्रिता का अर्थ होता है आलस्य से रहित होकर अभ्यासात, अभ्यास करने से सिद्धि मापनोति, तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सर्व योगेशु, सभी योग के योगी इन्हें इस चीज को बताते हुए आ रहे हैं। ठीक है जी। सर ये जो लास्ट वाला वर्ड है उसको रिपीट कीजिए थोड़ा स्लो, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत मुश्किल हो रहा है सर। सर्व योगेशु प्लस तंद्रित है, सर्व तंद्रित, सभी आपका वॉइस भी ब्रेक हो रहा है सर। बोला गई थी। सभी योगेशु, योगी कहते हैं कि भाई तंद्रित है, कि भाई आलस्य से रहित होकर अभ्यासात, अभ्यास करने से सिद्धि मापनोति, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ठीक है जी। या तुम युवा हो, या तुम वृद्ध हो, या तुम बिल्कुल वृद्ध हो, या तुम रोगग्रस्त हो, या फिर तुम्हें तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी जान ना हो, दुर्लभ हो, तो भी तुम अगर आलस्य से रहित होकर तुम अभ्यास करते हो तो तुम्हें सिद्धि जरूर प्राप्त होगी। तुम पूछिए जी, क्या कह रहे हैं। तंद्रित का अर्थ आलस्य से रहित। हाँ जी, निद्रा और तंद्रा, तंद्रा मतलब नींद, आलस्यता। ठीक है जी। तो आलस्य से रहित होकर, ठीक है जी। तंद्रिता का अर्थ यहां से निकलेगा योगेशु प्लस अतंद्रित है। तंद्रिता होगा आलस्य और अतंद्रिता होगा आलस्य से रहित। ठीक है जी। ओके सर। चलिए अब बता दिया ये कि क्रिया युक्त सिद्धि स्यात् अक्रियस्य कथम भवेत्। कि भाई कार्य करने पर सिद्धि तुम्हारी होगी, कार्य न करने पर कैसे हो जाएगी। ठीक है जी। कि भाई तुम अभ्यास करोगे सिद्धि होगी, तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी अक्रिय से, किंतु तुम अभ्यास नहीं करोगे तो तुम्हें सिद्धि भी प्राप्त नहीं होगी। और कहा न शास्त्र पाठ मात्र न, केवल और केवल तुम शास्त्रों का पाठ कर लो, हाँ भाई हम ज्ञानी हो गए, हमें हम आध्यात्म को जानते हैं, हमें सारी चीजें पता है, तो भाई तो भी तुम्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए कहा क्रिया युक्त, कि भाई तुम्हें क्रियावान होना पड़ेगा, क्रिया करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है जी। तभी तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। योग सिद्धि प्रजायते, प्रजायते मतलब कि प्राप्त होगी, तभी योग सिद्धि होगी। ठीक है जी। अब बता रहे हैं कि न वेश धारणम सिद्धे कारणम न च तत्कथा क्रियैव कारणम सिद्धे सत्यमेतन्न संशय। कह रहे कि
वेश धारणम, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, वेशभूषा का धारण करना, सिद्धे कारणम न, सिद्धि का कारण नहीं है। कि भाई तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहनो और तत्कथा अच्छी अच्छी बातें करो, कथा अर्थात बातें करो, ये न सिद्धे कारणम, ये सिद्धि का कारण नहीं है। क्रियैव कारणम सिद्धे, अभ्यास ही, क्रिया ही, कर्म ही सिद्धि का कार्य है, सिद्धि को, सिद्धि का कारण है, सिद्धि को प्राप्त कराने वाला है। सत्यमेतत्, एतत् सत्यम, यह सत्य है, न संशय, इसी चीज में कोई संशय नहीं है। ठीक है जी, कि तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छी अच्छी धार्मिक बातें करने लग जाओ कि मैं ऐसा हूं, मैं परमात्मा का ध्यान करो, लोगों को अच्छी अच्छी बातें करवाते रहो और बाद में आप अंड संड खाते रहो और कुछ करते रहो, तो इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए नियमित जीवन जीना पड़ेगा आपको, नियमितता पूर्वक अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आपको योगराज की प्राप्ति हो पाएगी, अन्यथा नहीं। चलिए, कह रहे हैं कि पीठानी कुंभकश्चित्रा दिव्यानि करणानि च सर्वन्यापि हठाभ्यासे राजयोग फलावधि। कह रहे कि पीठानी, भिन्न भिन्न प्रकार के आसन, पीठ होता आसन, ठीक है जी। कुंभकश्चित्रा, चित्रा भिन्न भिन्न प्रकार के, कुंभका कुंभक, दिव्यानि करणानि च, और भिन्न भिन्न प्रकार की करणानि अर्थात मुद्राएं, करण का अर्थ होता है मुद्रा, करणानि मुद्राएं बहुवचन में आ गई, दिव्यानि दिव्य मुद्राएं, सर्वन्यापी ये सभी हठाभ्यास, हठ अभ्यास में, हठ ये सभी हठ योग के अभ्यास का पालन करने से राजयोग फलावधि, इनका फल जो है वो क्या है, राजयोग है, इनके करने से तुम राजयोग की प्राप्ति कर सकते हो। ठीक है जी, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, आज ये संपूर्ण करवाना था थोड़ा बस, इसलिए थोड़ा कल से और धीरे पढ़ाएंगे। इति खत्म कर रहे हैं। अच्छा जी, फास्ट हो रहा है ज्यादा। सर सर इसे रिपीट हाँ, करना सर। एक बार प्लीज सर। जी बताइए, दोबारा बताऊं? जी सर। जी, इसको एक बार आप फिर से। जी, आप कितनी बार पूछ सकते हो यहाँ पर, उतनी ही बार बताऊंगा मैं। ठीक है जी, पीठानी कुंभका चित्रा, तो कह रहे कि चित्रा, चित्रा होता है अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के, पीठानी, पीठ होता है आसन, और पीठानी बहुवचन लग गया, अनेक प्रकार के आसनों, आसनों से, दिव्यानी बहुवचन है इसमें भी, अनेक प्रकार की दिव्य, करणानी मुद्राओं के द्वारा। ठीक है जी, ये बहुवचन लगे हुए हैं, ये बहुत सारी चीजें, कोई एक चीज नहीं है। और क्या कहा, सर्वन्यापी, ये जो जो ऊपर बताए, आसन, कुंभक और मुद्रा, नादानुसंधान नहीं बताया इसमें, ये तीन चीज बताई है, इनके करने से, सर्वन्यापी इन सभी के करने से, हठाभ्यास इन सभी के हठयोग का अभ्यास करने से फल, इनका फल क्या प्राप्त होता है, राजयोग फलावधि, राजयोग की तुम्हें प्राप्ति हो जाती है, ये बता रही हूँ। ठीक है जी, देखो, विविध आसन, विविध कुंभक, विविध उत्कृष्ट मुद्राएं, ये सब हठ योग के अभ्यास राजयोग में सफल होने तक करने चाहिए। ठीक है, ये बात भी निकल आएगी यहाँ से कि भाई एक तो राजयोग की प्राप्ति करवाते हैं, राजयोग की प्राप्ति के लिए करने चाहिए। ठीक है, और कब तक अभ्यास करना चाहिए, जब तक तुम्हें अंतिम लक्ष्य जो तुम्हारा समाधि का है वो तब तक तुम्हें प्राप्त ना हो जाए, तब तक क्या क्या करना चाहिए हमें, आसनों का, मुद्राओं का और कुंभकों का अभ्यास करना चाहिए। सर 57th वर्स, जी जी, अभी उसमें करवाएंगे। 57 57 श्लोक बता दो, क्या श्लोक है, मैं ऐसे ही बता के करवा दूंगा। ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी एंड योग परायण। इसमें क्या है कि आया है ब्रह्मचारी मिताहारी, कि भाई वो सिद्धि फर्स्ट लाइन ठीक है सर, सेकंड लाइन में जो फर्स्ट वर्ड है उसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिए। जी,
अब्दात होता है 1 वर्ष, ठीक है। उससे जो अगला ही शब्द, अभी कोई जाओ मत, मैं आपसे प्रश्न क्विज करवाऊंगा और आज का दोहराऊंगा, क्विज ही महत्वपूर्ण है। सर अब्दा माने 1 वर्ष ना? हाँ, और ऊर्ध्वम उससे थोड़ा और समय, अब्दात निकलेगा प्लस ऊर्ध्वम निकलेगा, और तो मतलब उससे थोड़ा ऊपर और ज्यादा समय में तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ठीक है जी। ये बात कही वहां पर। अब ऐसा कौन है जो इसका रिवीजन करेगा जो आज हमने पढ़ा है कोई? मैं पीडीएफ खोल देता हूँ, आगे आगे चलाता रहूंगा। आप है कोई जो रिवीजन करेगा? हिंदी में है पूरा। जी मनोज जी, कैमरा खोलिए और पढ़ते हुए करिए। आपको कल करवाएंगे जी, आप दूसरे कौन है? मनोज जी आज आप करिए। जी सर, 2 मिनट का समय चाहिए बस, बुक खोल। जी सर 1 मिनट रुकिए। सर सर विगत श्रम का अर्थ क्या है? विगत श्रम है, अर्थात विगत है, विगत है, वी हो गया अच्छी प्रकार से, गत है चला गया है, श्रम थकावट, जिसकी थकावट चली गई हो वो विगत श्रम है, ठीक है जी। थकावट दूर होने के बाद ये तो हम प्राणायाम आदि नाड़ी शुद्धि करेंगे। एकदम तुमने अभ्यास करा आसन मुद्राओं का और तुरंत आप प्राणायाम आदि करने लग गए तो ये आपके लिए हानिकारक होगा ना शरीर के लिए। ज्यादा परिश्रम भी नहीं करना चाहिए। पुष्पा जी आप करवाओ। जी इसी में से करवाना है सर, बुक्स में से? हाँ जी, इसी में से करवाओ जो पीडीएफ में है। ओके सर। हठ योग अभ्यास क्रम, इस बताते हैं पहले। आसन यानी प्राणायाम। अब हमने यहाँ से पढ़ा था आसन। आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ पा रही है। ओके सर, रेंज की प्रॉब्लम। भावेश जी अब आप आ रही है करवाइए। सर? हाँ जी आ रही है। हेलो सर। जी जी आ रही है। इसमें हठ योग में जो सिद्धि की शर्तें बताई गई है वो है कि पहले ब्रह्मचारी हो, उस मिताहारी यानी उसका कम खा, मतलब कि जो हमारी डाइट है वो संतुलित हो, और त्यागी और योग का प्रायण करने वाला हो, मतलब कि योग में जो नियम होते हैं उनको फॉलो करने वाला हो। और ये क्या आ गया सर? परेशान करने वाले। चलिए जी पुष्पा जी आप कल करवाना, मैं करवाता हूँ आज, समय नहीं है क्योंकि क्विज भी लेनी है अगले प्रश्न उत्तरों की। जी सर। तो यहाँ बताया हमने, पढ़ा था सर्वप्रथम आसन बंदों से हुई जो थकान है दूर होने पर योगी को नाड़ी शुद्धि और मुद्रा आदि क्रियाएं करनी चाहिए, जो अभी आप पूछ रही थी कि भाई तुम क्या पूछ रहे थे आप? तो सर आपका, हाँ, तो वो थकान दूर होने के बाद उस प्राणायाम शुरू करना है, यही जी है ना? हाँ जी यही है। विगत का अर्थ यही है कि चली जाए जिसकी थकान, जब थकान दूर होगी अर्थात दूर होना है, इसका अर्थ एक तरीके से आप ये समझिए। हठाभ्यास का कर्म क्या है? पहले आसन है, फिर कुंभक बताया, फिर मुद्रा बताया, फिर नादानुसंधान बताया। ये पीडीएफ में आपके पास भेज दूंगा, निश्चिंत रहे। हठ योग में सिद्धि की शर्तें क्या क्या बताई कि भाई व्यक्ति कैसा होना चाहिए? ब्रह्मचारी हो, मितारी हो, त्यागी हो और योग का पारायण करने वाला हो। उस साधक को 1 वर्ष से कुछ अधिक समय में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। मितार चर्चा बताई कैसी हो कि भाई सुस्निग्ध हो, मधुर आहार लेने वाला हो, चतुर्थांश विवर्जित अर्थात चतुर्थांश पेट का चौथा भाग को छोड़कर खाए, अर्थात जितनी भूख हो उसका 3/4 भाग ही खाएं और 1/4 भाग पेट का खाली छोड़ दे, अर्थात 1/4 भाग पेट का हमें रिक्त छोड़ना है। अपथ्य बता दिए कौन कौन से हैं? कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, उष्ण, रुक्ष, ठीक है जी। पुनः गर्म किया हुआ, अति लवण युक्त, अति अम्ल युक्त,
हरा साग, सोवीर, खट्टी भाजी, तेल, तिल, सरसों, मद्य, मछली, बकरे आदि का मांस, दही, छाछ, कुल्थी, कोल होता है बेर, खल, हींग, लहसुन आदि ये अपथ्य कारक बता दिए, अपथ्य हैं। ठीक है जी। और पथ्य कौन से हैं? गेहूं, चावल, जौ, 60 दिन में पैदा होने वाला धान अर्थात साठी चावल, खीर, दूध, घी, गुड़, मक्खन, मिश्री, सौंठ, परवल। और 5 शाक कौन से बताए थे? पंचशाकम, जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ और पुनर्नवा। ये 5 प्रकार के साग पथ्य बताए हैं। मूंग, वर्षा का जल भी पथ्य बताया है। पुष्ट, सुमधुर, चिकना, गाय के दूध से बना हुआ, धातु को पुष्ट करने वाला, मन को अच्छा लगने वाला भोजन हमें करना चाहिए। और त्याज्य क्या क्या चीज बताइए, क्या हमें छोड़ देनी चाहिए योग के प्रारंभ में? वो बताइए, अग्नि का सेवन, स्त्री का संग और लंबी यात्रा हमें छोड़ देनी चाहिए। फिर गोरक्ष जी ने क्या बताया? अग्नि का सेवन, स्त्री का संग, लंबी यात्रा, दुर्जनों का प्रांत, प्रातः स्नान और जो उपवास आदि शरीर की काया क्लेश देते हैं, शरीर को कष्ट पहुंचाने वाली जो चीजें हैं उनको त्याग कर देना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए। और फिर आगे क्या बताया? क्रिया से युक्त होकर अर्थात अभ्यास ही योग में सिद्धि प्राप्त हो सकती है। क्रिया से युक्त अर्थात अभ्यास से अगर तुम युक्त होकर कार्य करते हो, निरंतरता पूर्वक अगर तुम कार्य करते हो, अभ्यास करते हो, तभी तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। वेश धारण करने और बात करने से योग में सफलता नहीं मिलती, सिद्धि का कारण तो अभ्यास ही है। तो अभ्यास एकमात्र ऐसा है जो तुम्हें सिद्धि दिला सकता है। किनका अभ्यास? आसन, कुंभक, मुद्रा और नादानुसंधान का अभ्यास। सभी आसन, कुंभक और मुद्राएं राजयोग में सफल होने तक करनी चाहिए। ठीक है जी। जब तक तुम राजयोग में सफलता प्राप्त नहीं करते हो तब तक तुम्हें ये करते रहना चाहिए। चलो आज जितने प्रश्न होंगे उतने प्रश्न करो, कल कुछ कर लेंगे और कल से फिर बिल्कुल धीरे धीरे आपको करवाएंगे। मैन है हठयोग प्रदीपिका। अगर आपको कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं, इससे पिछले रिलेटेड कुछ भी, कोई भी श्लोक आपको पूछना हो क्लास में पूछ सकते हैं। आज राहुल सर ने बता दिया मेरे को कि भाई धीरे धीरे करवाना, आपको मैं धीरे धीरे करवाऊंगा। जी सर। सर थोड़ा सा, नहीं आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, पर वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है तो कैच करने में समस्या होती है। नहीं जी, मैं समझ सकता हूँ। बिल्कुल धीरे धीरे आपको, आप कहोगे तो कि भाई दिन में 6 या 5 श्लोक करवाओ, उनकी हिंदी अच्छे से आ जाए हमें, ऐसे हम करवाएं। ठीक है जी। जी सर। चलिए, तो अब ऐसे बताओ, एक एक से पूछूं प्रश्न या सबसे एक साथ पूछूं? मैसेज करोगे आप? मैसेज करेंगे सर। ठीक है जी, मैसेज करो। बाकी सब मैसेज करना, एक एक बताना। ठीक है जी। आप ही खोल लो सबसे पहले माइक, योगी जी। जी सर। श्री स्वात्माराम के अनुसार हठ योग विद्या का उपदेश दिया जाता है शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, केवल राज्यों की प्राप्ति के लिए, राजयोग की प्राप्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए, या फिर सभी उपयुक्त सभी? सर उपयुक्त सभी। नहीं जी, एक बार दोबारा सुनो कि भाई शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, अन्यथा केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए, राजयोग है ये, राज्य नहीं है यहाँ पर, रोग मुक्ति के लिए, या फिर सभी? या इनका ठीक आया सोना जी का, सोनिया जी का, ये अब ठीक आया 2। मुकुल जी अब सबका ठीक आया 2। चलिए जी, श्लोक में आया सर केवलम राजयोगाय हठ विद्या उपदेशम करके। सर सेकंड ऑप्शन में वो राज्य था ना, तो उससे कंफ्यूजन थी। हाँ हाँ, कंफ्यूज हो गए। ये वैसे भी मैं पहली बार कर रहा हूँ, ये टाइपिंग के कार्य थोड़े हो जाते हैं ऊपर नीचे, क्षमा करना इन चीजों के लिए। अच्छा, हठ प्रदीपिका शब्द का अर्थ बताया था मैंने, क्या बताया था? हठ योग के ग्रंथ, हठ योगी रूपी दीपक, हठ विद्या के लिए दीपक के तुल्य प्रकाशप्रद ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। बताइए, मैसेज करिए।
मैसेज कर दो। नहीं, गलत है जी। अब ठीक है, सभी मैसेज करो। हठ विद्या के लिए दीपक के समान कार्य करता है ये हठ योग का जो ये ग्रंथ है, हठ प्रदीपिका। निम्न में से कौन सा हठ योग के सिद्ध योग नहीं है? कौन सा भाई हठ योग के सिद्ध योग नहीं है? 33 गुरुओं में कौन सा नहीं है? इनमें से नाम बताओ। मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, सिंधुनाथ, पुण्यपाद, कौन सा नहीं है? ये पूज्यपाद है, लास्ट में 4 नंबर पूज्यपाद है, याद रखना इसको। 4 नंबर पूज्यपाद। 4 वाले गलत है और 3 वाले ठीक है जी, देख लो। सिंधुनाथ नहीं है, पूज्यपाद है। इनमें से बताइए, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? मीननाथ, गोरक्षनाथ, बुद्धिनाथ, नित्यनाथ, साईनाथ, सिद्धिनाथ, बिंदुनाथ या फिर नारद देव, कौन सा जोड़ा गलत है? चलिए करिए मैसेज जी। अब ठीक आ रहे हैं, देख देख के मैसेज मत करो जी। मुकुल जी 4 नहीं है, बिंदुनाथ, नारद, नारद देव भी आए हैं ना, बिंदुनाथ भी आए हैं, साईनाथ और सिद्धिनाथ नहीं आए। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है फिर बताइए? सुरानंद सिद्धिपाद, निरंजन नित्यनाथ, भास्करानंद दिव्यनाथ, घोड़ाचोली और टिंटिनी। जी बिल्कुल ठीक, 3 ही मैसेज दिख रहे हैं मेरे को, और तो बच्चे तो 18 है जी। मैसेज किया करो। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ये कुटिया के वर्णन में बताया गया है, इनमें से क्या ठीक नहीं है? लो जूम कर देता हूँ और अच्छे से दिखेंगी ये चीजें आपको। हठाभ्यास का स्थान 4 हाथ लंबा एवं चौड़ा होना चाहिए। कुटिया एकांत स्थान में हो जी। कुटिया कोलाहल पूर्ण स्थान में हो। कुटिया शिला और अग्नि से वर्जित हो। बिल्कुल ठीक, 3। सभी मैसेज करो, फिर पता भी तो लगेगा कि भाई कौन सभी में। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई सबको समझ में आ रही है चीजें, सबके ठीक ही आ रहे हैं प्रश्न उत्तर। सर एक बार नीचे करना उस क्वेश्चन पे। लो जी। सर ये हठाभ्यास का स्थान 4 हाथ लंबा एवं चौड़ा होना चाहिए। धनु प्रमाण ऐसा पर्यंतम, धनु प्रमाण पर्यंत तो एक नाप बता दिया। जैसे वितस्ती, वितस्ती का नाप है कि भाई ये तुम्हारा हाथ है। वितस्ती का कितना नाप बता रखा है? अंगुष्ठ से लेकर जो हमारी कनिष्ठ उंगली है, एक बिलांग है, इसका इतना नाप है। उसी प्रकार धनुष का भी एक आकार था, लोग फिर उसी आधार पे बता दिया कि भाई जो हमारा धनुष होता है वो लगभग 4 हाथ लंबाई होता है। ठीक है, ठीक है सर। हठाभ्यास हेतु कुटिया का निर्माण। सर लेकिन वो तो क्या बोलते हैं, शिलाग्नि जल वर्जित होना चाहिए, उसके लिए यूज किया गया है ना, मतलब इतने दूरी तक नहीं होना चाहिए करके। नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या अभी बताओ, दोबारा क्या कह रहे थे आप? मतलब 4 हाथ की दूरी तक शिलाग्नि जल नहीं होना चाहिए, ऐसा करके यूज हुआ है। हाँ जी, धनु प्रमाण पर्यंतम शिलाग्नि जल वर्जिते, ऐसा था ना? हाँ यस जी सर। सर। तो हठाभ्यास का स्थान जो हम बैठकर स्थान करते हैं वो 4 हाथ लंबा एवं चौड़ा नहीं होना चाहिए। तो एक प्रकार से वही बात आ रही है कि भाई जहां हम बैठे हैं उसका स्थान 4 हाथ लंबा चौड़ा हो। एक प्रकार से ये भी तो बात बता रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हो इस चीज को अच्छे से। नहीं समझ पा रहे हैं सर, धनु प्रमाण पर्यंतम का क्या अर्थ होगा वो सही से एक बार क्लियर करो। धनु प्रमाण पर्यंतम शिलाग्नि जल वर्जिते, कि भाई धनुष के प्रमाण पर्यंत अर्थात जितना प्रमाण उसका नाप होता है वहां तक शिला, पत्थर, अग्नि और जल नहीं होनी चाहिए। और एकांत मठिका मध्य, और एकांत मठिका मध्य में
स्थातव्यम हठ योगिना, हठ योगी बैठकर अभ्यास करे। और उस मटिका मध्य में कैसा स्थान हो हठा, ये शायद मैंने ही गलत लिख दिया है। तो सर ये शायद आपसे गलती लिखा गया है सर, जैसे धनुष का परमाणु 4 हाथ थोड़ी होगा। ना ना, वैसे 4 हाथ ही होता है मनोज जी, धनुष प्रमाण पर्यंत। वो धनुष की प्रत्यंता कह रहे हो क्या सर, 4 हाथ लंबी होती है? ना ना, प्रत्यंचा नहीं, धनुष जो होता है वो 4 हाथ लंबा ही होता है, कोई छोटा नहीं होता उस समय में, इतना ही होता है। ओके सर। जी तो इसका 3 ही होगा सर, कुटिया कोलाहल पूर्ण हाँ, स्थान में हो। ठीक है, आपका कुटिया कोलाहल पूर्ण स्थान में हो। हठाभ्यास हेतु कुटिया का निर्माण संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है, बताइए। कुटिया का द्वार छोटा होना चाहिए, कुटिया की दीवार तथा जमीन गोबर से लिपी हो, कुटिया तालाब में निकट हो, और कुटिया में रंध्र गर्त आदि न हो। बताइए, एक व्यक्ति मेरे नंबर को 3 माइक खोलकर बता दिए क्या उत्तर आ रहे हैं, क्योंकि मैं मैसेज नहीं देख तालाब पा के रहा हूँ। निकट। सर सब लोगों का फ्री आ रहा है, कुटिया तालाब के निकट हो। बिल्कुल ठीक। हठयोग का महत्व क्या है? दुखों से छुटकारा, सभी प्रकार के योग को एक आधार प्रदान करना, सदा योगाभ्यास में तत्पर रहना, स्वस्थ दिनचर्या प्रदान करना। आप देख सकते हो ये कूट है आपका। बताइए इसमें से कौन सा होगा। क्या उत्तर आ रहे हैं सबके? सर जी सर, किसी का ऑप्शन उत्तर थ्री। 1 आ रहा है, किसी का 3 आ रहा है, ज्यादातर 3 आ रहे हैं, 1 और 2। जी यही है, 1 और 2। दुखों से छुटकारा, अशेष ताप तप्तानाम समाश्रय मठोट है, और अशेष योग युक्तानाम आधार का मठोट है। ये इसका श्लोक है जी। चलिए, निम्न में से कौन सा हठ सिद्धि कारक नहीं है, बताइए। उत्साह, दृढ़ निश्चय, साहस, जनसंग। जनसंघ। जन सर, सभी जी का जी 4 ही आ बिल्कुल रहा है। ठीक। निम्न में से कौन सा हठ सिद्धि कारक है? निश्चय सर, सभी का 3 ही है। जी बिल्कुल ठीक। निम्न में से कौन सा यम नहीं है? क्षमा, दया, दान, अर्जुन। क्या उत्तर आ रहे हैं जी? दान। हम कर सकते हैं ना, 27 है ये क्वेश्चन आंसर, हम कर लेना, जल्दी तो नहीं है किसी को। कर लेते हैं सर। हाँ जी, चलो फिर कर ही लेते हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, बताइए। हठाभ्यास के देश में उत्तम राजा का शासन हो, उस देश में रहने वाला प्रजा धार्मिक हो, उस देश में कभी दुर्भिक्ष ना पड़ता हो, उस देश में चोर डाकू आदि का प्रभाव हो। बताओ जी। फोर सर। जी बिल्कुल ठीक है, फोर्थ। दुर्भिक्ष क्या होता है सर? दुर्भिक्ष निरुपद्रव, कि उस देश में कोई वो उपद्रव भुखमरी। वाले लोग ना हो। और दुर्भिक्ष वह है, दुर्भिक्षा, भिक्षा, दुर्भिक्षा, अर्थात अच्छी खासी भिक्षा मिल जाती हो, परेशान ना होना पड़ता हो, जाते ही प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक उनको भिक्षा मिलती हो, ऐसा स्थान होना चाहिए। ऐसा स्थान नहीं हो कि भाई आगे बाबा आगे ये लेने आ गए, इनको नहीं देनी चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, जहाँ तुम्हारी इंसल्ट हो वहां नहीं जाना चाहिए तुम्हें। योगी स्वात्माराम के अनुसार हठाभ्यास के प्रथम अंग है, बताइए। आसन 2। जी, कोई और भी नया व्यक्ति माइक खोलकर जवाब दे। ठीक है जी। योगी स्वात्माराम के अनुसार निम्न में से कौन सा हठ साधना के अंग नहीं है, बताइए जी। प्रत्याहार। प्रत्याहार। जी प्रत्याहार नहीं है।
जिस आसन के अभ्यास से उदर में कृशता उत्पन्न होती है उसका क्या नाम है? धनुरासन, मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन, हलासन। 3 सर। जी पश्चिमोत्तानासन वहां आया होगा। था। इति सर कृष्णता पश्चिमोत्तानमास। मतलब कृशता पतलापन, उधर पतला हो जाएगा। ठीक है जी, पीठ पतली हो जाएगी आपकी। तो कहने का मैं वहां आया था, इति पश्चिमोत्तानमासनाग्रम, आसनों में अग्रगण्य है। और उदरे का शर्यम रोगताम च पुंसाम, ऐसे आया था वहां पर कि भाई उदर तुम्हारा कृशता आ जाती है, का शरीर में अरोगताम, और जो आरोग्यता आ जाती है, ऐसी ऐसी बात आई थी। हठ प्रदीपिका में निम्न में से कौन से आसन को कुंडलिनी जागरणकारी बताया है? मत्स्येंद्रासन। हाँ जी, मत्स्येंद्रासन। कि वहां आया था कुंडलिनी बोध इति मत्स्येंद्र, ऐसा ही कुछ था, अभी ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। बताइए, हठ प्रदीपिका में निम्न में से कौन से आसन को जारियत कालकूटम, भयंकर विष का नाशक बताया है? मयूरासन। मयूरासन सर। जी बिल्कुल ठीक। स्वात्माराम के अनुसार चार सारभूत आसन कौन कौन से हैं? बताइए, ऑप्शन बताइए इसमें, ऑप्शन ऑप्शन। सिंहासन, पद्मासन, भद्रासन, गुप्तासन, ऑप्शन 4। सिद्धासन, जी हम भद्रासन, भद्रम से जी 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 जी, हाँ जी, फोर। हम से भद्रम। सिद्धम पद्मम तथा सिंहम भद्रश्चेति चतुष्टयम मुख्यम सर्वासनेष्वेकम। मुख्य है सभी आसनों में एक, कौन सा? सिद्धासन। तिष्ठेत सदा, उसे में हर समय बैठना चाहिए, तिष्ठेत बैठना चाहिए। निम्न में से कौन सा आसन नाड़ियों के मलों का शोधनकारी बताया है? द्वासप्तति नाड़ी नाम, 72,000 नाड़ियों का मलनाथन। सिद्धासन। जी कौन सा? सिद्धासन। जी सिद्धासन। जी जी जी। निम्न में से कौन से आसन से प्राण का सुषुम्ना में संचार होता है? पवनम मत्स्येंद्र। पश्चिम वाहिनम करोति। पश्चिमोत्तान से होगा सर। पश्चिमोत्तानासन। निम्न में से मयूरासन की विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है इनमें बता दो। शीघ्र सभी रोग दूर करता है, गुल्म और उदर। जी बिल्कुल ठीक। निम्न में से योगियों द्वारा पूजित आसन? सिद्धासन, सिंहासन, सिंहासन। सिंहासन सर। जी कोई नहीं, हो जाता, ठीक है, सिंहासन। निम्न में से कौन से आसन से तीनों बंद सरल हो जाते हैं? सिद्धासन सर। और दूसरा कौन सा आसन था? पद्मासन। नहीं 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 नहीं, पद्मासन से अगला ही है सिंहासन। सिंहासन। पूजितम योग पुंगवई, और योग द्वारा पूजित था। निरंतर 12 वर्षों तक निम्न में से किसका अभ्यास करने से निष्पत्ति अवस्था प्राप्त होती है? ये कौन बता सकता, बताओ। सर ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण। त्यागी। सर रह गए? नहीं नहीं नहीं, है कोई बताने फोर है सर, फोर है यस सर सर। इसका। सिद्धासन, सिद्धासन आत्म ध्यायी सर फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। फोर है। वहां आया था आत्मध्यायी मिताहारी। आत्मध्यायी मिताहारी यावत 12 वत्सरम, यावत जब तक 12 वर्षों तक निरंतर अभ्यास करता है, सदा सिद्धासने तिष्ठेत। नहीं, सदा सिद्धासने अभ्यासात योगी निष्पत्ति मापनुयात। सदा सिद्धासन का अभ्यास करने से योगी निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त हो जाता है। कि मन नहीं बहु भी पीठ, क्या जरूरत है और दूसरे आसनों के करने की, जब सिद्धासन से इतनी चीजें प्राप्त हो रही है। ऐसी ऐसी अतिशयोक्ति आई थी वहां पर। चलिए जी,
निम्न में से पद्मासन की विशेषता नहीं है। 4 जी 4 सर 4 जी जी। निम्न में से कौन सा भोजन योगाभ्यास में अपथ्य है? अपथ्य बताइए। आज 1 पढ़ा। 1 जी 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 1 बिल्कुल। उल्टी सर। निम्न में से कौन सा आसन चित्त विश्रांति का कारक है? 4 सर शवासन शवासन। जी। आज सर हम 55 क्वेश्चन देखना था सर। अभी दिखा देते हैं जी, दोबारा दिखा देते हैं। 55 ये रहा 55। सिस्टम। हाँ, यहाँ दो चीज लिख देना मैंने, नासाग्र दृष्टि भ्रूमध्य, इनमें से एक ही होनी है और वो नासाग्र दृष्टि होनी है। ओके सर। कल से आपको करवाएंगे, बिल्कुल धैर्य पूर्ण पूर्वक अच्छे से समझवाएंगे, ठीक है जी। आज तो लाइट वगैरह नहीं थी आज, ऐसा ही है। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दो, आपकी क्लास होगी आगे, आप जा सकते हो। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। ओके थैंक यू।